नाम गेट पर लगे साइन बोर्ड पर बदले गए। पीएम संग्रहालय का किया गया नाम। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलने पर भड़के जयराम रमेश। कहा कि पीएम मोदी का एजेंडा नेहरूवादी विरासत को नकारना। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले अशोक चौहान। कहा कि राजनीति के हिसाब से नहीं बदलने चाहिए नाम। सांसद मनिकम टैगोर का बीजेपी पर हमला। कहा कि लोगों के दिलों में रहते हैं पंडित नेहरू, बीजेपी करती है पंडित नेहरू से नफरत। जयराम रमेश पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा कि कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार ही सब कुछ, मोदी के सभी पीएम को दिया है सम्मान। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर संजय राउत का तंज। कहा कि उनके जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए बदल रहे हैं नाम। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर बोले संदीप दीक्षित। कहा कि ये कुंठित मानसिकता, भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाने की कोशिश। देश को आजादी दिलाने वाले नाम का था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नाम बदलना अपमानजनक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी के कल्चर में मृत व्यक्तियों का अपमान करना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। पीएम एक व्यक्ति नहीं संस्था है, सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित किया गया है मेमोरियल। बीजेपी की चुनाव समिति की आज होगी बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत समिति के 15 सदस्य रहेंगे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में खड़गे के शामिल नहीं होने पर एआईएडीएमके के थम्बुदरे का पलटवार। कहा कि अगले साल भी लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। जीतन राम मांझी का खड़गे पर पलटवार। कहा कि खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के लाल किले से भाषण पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऐतराज। कहा कि राजनीतिक बात के लिए कोई और जगह चुननी चाहिए थी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं पर बोले एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। कहा कि मुझे किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया। संजय राउत का अजित पवार पर अटैक। कहा कि अजित इतने बड़े नेता नहीं कि शरद पवार को ऑफर दे सके। भीड़ में कल दोपहर 1 बजे शरद पवार की स्वाभिमान रैली। एनसीपी ने बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट करके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। अपने जन्मदिन पर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किया याद। लिखा कि वो झूठे केस में जेल में है। दिल्ली में नेता विपक्ष रामवीर विधोड़ी का बयान। असेंबली में शीशमहल समेत कई घोटालों पर चर्चा से भाग रही है केजरीवाल सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा कि दिल्ली विधानसभा में अभी भी कायम है लोकतंत्र, संसद में मर चुका है लोकतंत्र। दिल्ली सर्विस बिल लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे कुछ सवालों का जवाब नहीं दे रहा है आयोग। चंद्रयान 3 के आखिरी चंद्र मूवमेंट पर करने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जताई। कहा कि कल का दिन मिशन के लिए अहम रहेगा। चंद्रयान 3 आज चांद के और करीब पहुंच जाएगा। आज इसरो करेगा यान का चौथा मैन्यूवर। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा। दोपहर 1:08 पर शुरू होगी अलग होने की प्रक्रिया। अलग होने के बाद विक्रम लैंडर 100 की गोलाकार कक्षा में होगा स्थापित। 23 अगस्त को करेगा चांद की सतह पर लैंडिंग। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक रोक लगाई है। डेमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। रेलवे और केंद्र को नोटिस जारी। 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। दिल्ली दौरे पर अमेरिकी कांग्रेसी रिचर्ड मैकक्रमी का कहा कि भारत अमेरिका रिश्तों को विकसित करने का इससे बेहतर कोई समय नहीं। मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। कहा कि पीएम के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू होने के नाते शामिल हुए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। पीएम सुनक ने जय सिया राम का नारा लगाते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। मुरारी बापू ने पीएम सुनक के शिवलिंग भेंट की। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरारी बापू की रामकथा में आने का सम्मान और खुशी की बात बताया। पीएम सुनक ने कहा कि जैसे मुरारी बापू के पीछे सुनहरे हनुमान हैं, मुझे गर्व है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेरी मेज पर सुनहरे गणेश विराजमान है। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की फ्लाइट्स 18 अगस्त तक कैंसिल। ऑपरेशनल कारणों का दिया हवाला। मंडी के शिकाल कीपड़ गांव में 3 बार फटा बादल। मलबे से कई घर ध्वस्त, फसलें भी तबाह हुई। शिमला के समर हिल में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू अभियान जारी। 14 अगस्त को शिव मंदिर पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। समर हिल हादसे पर बोले एनडीआरएफ के बीएस राजपूत। कहा कि 2 किलोमीटर के एरिया में दबे हैं शव। आज एक और शव बरामद हुआ। हिमाचल में मची तबाही के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। एक ही उड़ान में 18 आर्मी के जवानों को एयरलिफ्ट किया। शिमला के समर हिल लैंडस्लाइड पर मौके पर भेजी गई जेसीबी आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा में पोंग डैम से छोड़े गए पानी से बाढ़ के हालात। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने 766 लोगों को निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना। स्लॉटर हाउस समेत 4 से 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त। मिट्टी के मलबे के साथ बहते नजर आए सभी मकान। इलाके में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। शिमला के कृष्णानगर में लैंडस्लाइड से स्लॉटर हाउस तबाह हुआ। आसपास के मकानों से लोगों को निकाला गया। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड बनी आफत। मंडी के सराघाट में भी 3 मंजिला इमारत गिरी। लगातार बारिश की वजह से इमारत के नीचे की मिट्टी बह गई। ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत ढह गई।
मंडी में लगातार बारिश से हालात खराब। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दिखा बर्बादी का आलम। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार। पिछले 2 दिनों में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 26 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे बारिश की जताई आशंका। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान 19 अगस्त तक किए गए हैं बंद। सीएम सुक्खू के साथ बैठक के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी ने किया ऐलान। आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार ने भेजी हिमाचल प्रदेश को मदद। राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ आर्मी और वायुसेना को भेजा गया। रुद्रप्रयाग के मदम महेश्वरी घाट में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी। हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे हैं फंसे हुए लोग। उत्तराखंड के श्रीनगर में भी बारिश का कहर। पलक झपकते ही झील में समाया 100 साल पुराना हनुमान मंदिर। झील में कटाव के चलते मंदिर और बरगद का पेड़ पलक झपकते ही झील में समाया। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों में खौफ। उत्तराखंड के चमोली में भरभरा कर गिरा घर क्रशर प्लांट के पास बना था। हादसे में किसी के जान के नुकसान नहीं। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड पर अगले 4 दिन भारी। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, टिहरी जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश से अब तक करीब 10 लोगों की मौत। हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पर घटा पानी का जलस्तर। गंगा के जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा। तेज बारिश के बीच गिरा एक इमारत का छज्जा। हादसे में 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में जारी है अलर्ट। पंजाब के होशियारपुर में लगातार बारिश की वजह से पोंग डैम का बड़ा जलस्तर। सुरक्षा को देखते हुए डैम के खोले गए गेट। डैम का पानी छोड़ने से कई गांवों में बाढ़ के हालात। निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। पोंग बांध में पानी छोड़े जाने से कई गांव के लोगों में नाराजगी। कहा कि बिना कोई सूचना दिए खोले गए हैं डैम के गेट। पंजाब के रूपनगर में बाढ़। नांगल और आनंदपुर साहिब में भरा पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा पानी में डूबा हुआ इलाका। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फूल चढ़ाए। जगदीप धनखड़ ने भी दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दिया नमन। राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी अटल जी को किया नमन। सदैव अटल स्मारक पर फूल चढ़ाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल जाकर किया नमन। प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। सदैव अटल पुण्यतिथि पर अटल जी को किया नमन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना। कहा कि हताश और निराश है विपक्ष। 2024 में एनडीए हैट्रिक बनाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व पीएम अटल जी को दी श्रद्धांजलि। तस्वीर पर चढ़ाए फूल, किया नमन। हरियाणा के नए डीजीपी बने आईपीएस शत्रुजीत कपूर। सरकार ने जारी किया आदेश। पीके अग्रवाल की जगह लेंगे शत्रुजीत। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। हिंसा की जांच में नाम आया था सामने। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। ब्रजमंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने ही सोशल मीडिया पर किए थे कई भड़काऊ पोस्ट। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी पर वीएचपी का ट्वीट। लिखा कि बिट्टू का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। मुंबई में लव जिहाद के नाम पर युवक की पिटाई पर बोले वारिस पठान। पुलिस की मौजूदगी में हुई पिटाई शर्मिंदगी की बात। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भड़काऊ पोस्ट। इकरार खान नाम के युवक ने भड़काऊ पोस्ट किया था। इकरार खान के पोस्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने आरोपी इकरार को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भड़काऊ पोस्ट करने पर मुजम्मिल खान नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। माफी मांगने के बाद पुलिस ने रिहा किया। बरेली में युवक की सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट। 8 आरोपियों पर केस दर्ज। 9 लोगों पर पुलिस ने पूछताछ की। मुस्लिम युवक ने अपलोड किया था वीडियो। हिंदुओं को टारगेट कर लिखा था पुलिस हटाकर देख लो किसमें कितना दम। बिहार के समस्तीपुर में बड़ी वारदात। रेड मारने पहुंची एसएचओ की गोली मारकर हत्या की गई। साथी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हुए बदमाश। पशु चोरी की सूचना मिलने पर रेड करने पहुंचे थे एसएचओ नंदकिशोर यादव। एसएचओ नंदकिशोर यादव के मर्डर पर भड़के अररिया सांसद। कहा कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। शहीद के परिवार को मुआवजे का और साथ में नौकरी के लिए मांग। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक प्राइवेट स्कूल पर हमला। दबंगों की पत्थरबाजी में टीचर छात्रों को चोटें आई। केस दर्ज हुआ। यूपी के गाजियाबाद में एक्साइज विभाग की रेड। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। तस्कर का दूसरा साथी हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। राजस्थान के जोधपुर में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की मौत। गंभीर रूप से घायल एक शख्स का इलाज जारी। तमिलनाडु के डिंडुगल में 2 बसों की टक्कर। एक शख्स की मौत। करीब 10 से अधिक लोग घायल हुए। टक्कर के बाद पलटी एक बस। पुलिस ने सभी घायलों को भेजा अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पलटी बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अपार्टमेंट में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बठिंडा में बम बिहा में गैंग पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों के हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर जेल से 22 कैदियों को रिहा किया गया। कैदियों के अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहाई मिली।
मुरादाबाद में हेपेटाइटिस सी के बड़े मरीज अस्पताल में किया जा रहा इलाज, सीएमएस ने दी जानकारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आदि अमावस्या के मौके पर लोगों ने की पितृकर्म पूजा।